भारत टैक्सी ऐप अब ड्राइवर ही मालिक होंगे, नहीं देना होगा कमीशन। ओला उबर से कितना अलग है रास्ता। तो ये है भारत टैक्सी। क्या है भारत टैक्सी? देश की पहली सरकारी कैब टैक्सी सेवा। नाम है भारत टैक्सी। 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इसे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत, ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं, ड्राइवर ही प्लेटफॉर्म का मालिक। किराया सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाएगा। यात्रियों के लिए कम और स्थिर किराया होगा। पीक आवर्स में भी किराया नहीं बढ़ेगा। भारत टैक्सी का मॉडल देखें तो सोच है सारथी ही मालिक। इस सोच पे ये बना है, ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं, हिस्सेदार या मालिक होगा। उद्देश्य है ओला उबर जैसी निजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाना, ड्राइवर वेलफेयर और पारदर्शिता लाना। भारत टैक्सी कैसे काम करती है? तो यात्री ऐप से टैक्सी बुक करता है, पास का ड्राइवर राइडर स्वीकार करता है। राइड पूरी होने पर पूरा किराया सीधे ड्राइवर के खाते में जाता है और किसी कंपनी का वॉलेट नहीं होता है। भारत टैक्सी के ऐप यात्री के लिए है, जैसे कि भारत टैक्सी कैब, ऑटो एंड बाइक। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करें, कैब, ऑटो, बाइक बुकिंग करें और आनंद ले अपनी यात्रा का। ड्राइवरों के लिए ऐप है भारत टैक्सी ड्राइवर। इसमें आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वाहन के कागजात जैसे कि आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी चाहेंगे और बैंक डिटेल वेरिफिकेशन। इसके साथ भारत टैक्सी कहाँ चालू है वर्तमान में? तो दिल्ली एनसीआर में पायलट प्रोजेक्ट जारी किए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा। आगे शुरू होगी मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। विशेषता क्या है भारत टैक्सी की? तो ये कमीशन जैसे कि 0% कमीशन आधारित है, जिसमें 20% से 30% तक की कटौती होगी। सर्च प्राइसिंग की बात करें तो नहीं लगता है किराया स्थिर रहता है, सर्च प्राइसिंग भी नहीं होता है। पीक आवर्स में किराया कई गुना बढ़ जाता है अन्य ऐप पर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। ड्राइवर की स्थिति को ऑनर या शेयर धारक यानी कि मालिक के समान होगी। और जब अगर दूसरी टैक्सीज की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, सिर्फ कर्मचारी। डेली एक्सेस फीस 30 फ्लैट निश्चित शुल्क होगी। प्रतिशत के आधार पर हर ट्रिप से कटौती की जाती है अन्य ऐप्स में। और किराया निर्धारण, नियंत्रण और पारदर्शी डिमांड से प्रभावित नहीं होगा, जबकि जो अदर टैक्सी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें एल्गोरिज्म आधारित डिमांड बढ़ने पर अधिक किया जाता है किराया। मुनाफे का हकदार सीधा ड्राइवर होता है, जबकि दूसरी जो ओला उबर वगैरह है उनमें विदेशी या कॉरपोरेट कंपनियां मुनाफा कमाती है। मॉडल का आधार है ड्राइवर वेलफेयर और पारदर्शिता लाना, जबकि दूसरी कंपनियों का है कॉरपोरेट प्रॉफिट और एल्गोरिज्म का चलाना। महिलाओं के लिए क्या खास है? बाइक दीदी महिला सारथी योजना। अब तक 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवर जुड़ी है। 2030 तक 1500 महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है। महिलाओं को भी 0 कमीशन का लाभ मिल सके। सेफ्टी फीचर, ड्राइवर वेरिफिकेशन, डिजिटल ट्रिप रिकॉर्ड, लाइव ट्रिप ट्रैकिंग और इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम इसमें उपलब्ध है। शिकायत का साधन, ऐप के हेल्प सपोर्ट सेक्शन में राइड डिटेल्स के साथ शिकायत की जा सकती है। ड्राइवर मालिक होने से जवाबदेही ज़्यादा होगी। अब तक के आंकड़े देखें तो रोजाना 10,000 से ज़्यादा राइड्स इसमें होती है। 5 लाख से ज़्यादा यूजर्स इसमें जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा ड्राइवर है। ड्राइवरों को 10 करोड़ के साथ साथ भुगतान दिया जाता है। सेवाएं दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में चालू है। सबसे बड़ा सवाल, जो ड्राइवर कंपनी से गाड़ी किराए पर लेकर चलाते हैं। ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर कई ड्राइवर कंपनियां या फाइनेंस से गाड़ी किराए पर लेते थे। रोज का फिक्स किराया, ईएमआई रेंट देना पड़ता था। विकल्प एक, किराए की गाड़ी चलाते रहना। मालिक ड्राइविंग की अनुमति देता है तो वहीं गाड़ी भारत टैक्स पर भी चल सकती है, लेकिन गाड़ी का किराया, ईएमआई ड्राइवर को खुद देना होगा। विकल्प 2 है कि सहकारी सरकारी मॉडल आने की संभावना, जैसे कि सस्ती ईएमआई, ड्राइवर को गाड़ी का मालिक बनाने की योजना, जैसे कि कोऑपरेटिव टैक्सी मॉडल। सरकारी फाइनेंस स्कीम अभी सभी राज्यों में लागू नहीं है। कितनी कंपनियां हैं कुल? तो कुछ बहुत बड़े जैसे कि ओला, उबर, भारत टैक्सी, रैपिडो चलते हैं। कुछ माध्यम जैसे कि मेरू कैब्स, मेगा कैब्स, सखा कैब्स और यात्री साथी। हजारों स्थानीय टैक्सी ऑपरेट माइक्रो सर्विसेज भी है। अन्य देशों का नियम देखें तो यूएसए में कानून के साथ साथ यूनियन है। टैक्सी कैसे बची है? तो ये ऐसे बची है। और यूरोप में सख्त रेगुलेशंस है।
चीन में सरकारी नियंत्रण के आधार पे है। जापान भरोसे के साथ साथ क्वालिटी देता है। सिंगापुर में संतुलित मॉडल अपनाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो पहले कंपनी और मालिक के साथ साथ ड्राइवर कर्मचारी होते थे, जबकि अब ड्राइवर मालिक के साथ साथ प्लेटफॉर्म सरकारी होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।